हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर सब लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मछली क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10वां, जो आप जहां से आपके एग्जाम में 4 अंक तो 100% आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नौकर की कमीज नामक पुस्तक उपन्यास की रचना है। तो नौकर की कमीज नामक उपन्यास किनकी रचना है, पूछा है 2021 में। 25 में आने की संभावना है, इसलिए देख लीजिए। तो नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल के, इनका जन्म कब हुआ था? 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन अगला, मछली है, मछली एक प्रकार का क्या है? कहानी है, निबंध है, शिक्षा शास्त्र है या ललित निबंध है? तो मछली हमें कहानी में ही सुनने में अच्छा लगता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, झोले में कुल कितनी मछलियां थी? तो आप लोगों को पता होगा कि झोले में कुल 3 मछलियां थी, जिसमें 2 मछली जिंदा और एक मछली की जान चली गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, संतु क्यों कांप रहा था? संतु कांप रहा था किसके कारण? डर से, ठंड से, मछली देखने से या मार पड़ने से? तो संतु जब बाजार से मछली ला रहा था तो बारिश पड़ रहा था, तो वह ठंड से कांप रहा था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5वां, जो मछली मर जाती है उसकी आंख में झोंकने पर अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है, किसके द्वारा कहा गया था? दीदी, मम्मी, पापा, दुकानदार? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? दीदी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मछली अभी कट गई ऐसा किसने पूछा? तो ऐसा पापा जी पूछे थे, ऑप्शन नंबर सी। मछली कट गई ऐसा किसने पूछा? तो पापा जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा हुआ है, देख लीजिए। पेड़ पर कमरा 18 में पूछा है, तो पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल के हैं। मछली कौन खाता था, पूछा हुआ है, देख लीजिए 19 में। मछली कौन खाता था? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो मम्मी, पापा, ए बी तीनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से तीनों होगा, मम्मी, पापा और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से लिया गया है? किस संग्रह से लिया गया है? तो पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा हुआ है कब? 19 के दूसरी पाली में पूछा हुआ है। ठीक, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। पिताजी 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 ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी थी, जिसमें 2 जिंदा था और एक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन अगला, परिवार के नौकर क्या परिवार के जो नौकर था उसका क्या नाम था? जो परिवार उनके यहाँ था, उनके पास एक नौकर था जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था संतु, ऑप्शन नंबर ए। नरेन कौन था? नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर, मोहरा क्या है? तो मोहरा एक प्रकार का इमारत नहीं है, जंगल नहीं है, पर्वत नहीं है, मोहरा एक नदी था, ऑप्शन नंबर डी होगा। मोहरा क्या है? तो मोहरा एक प्रकार का नदी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो छोटे भाई का नाम था भग्गू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, किसको घर में मछली गोशक बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को अच्छा नहीं लगता ये सब बनाना, मछली। क्वेश्चन नंबर अगला है, घर में घुसे तो उसके हाथ पैर तोड़ देना, बाहर फेंक देना, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो पिताजी कहते थे कि अगर नरेन आए, संतु को कहते थे कि अगर नरेन आए तो उसका हाथ पैर तोड़ देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, संतु मछली लेकर क्यों भाग रहा था? तो क्यों भाग रहा था? बेचने के लिए गलत है, काटने के लिए गलत है, खाने के लिए गलत है,
वह एक कुएं में डालने के लिए लेके जा रहा था, क्योंकि उसको था कि बाद में फिर हम खेल सके इसको निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, संतू के पीछे पीछे क्यों आया? भाग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों आया था? तो संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह जा रहा था कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन अगला है 20 नंबर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लिया। 18, 20, 25 में पूछेगा, मछली कहानी किस वर्ग की है? तो मध्यम वर्गीय की है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संतू नरेन को आपस में क्या लगता था? भाई भाई। संतू नरेन आपस में भाई भाई लगता था। क्वेश्चन अगला है, विनोद कुमार शुक्ल ने कहानी उपन्यास के अलावा और क्या लिखे थे? तो एक नाटककार भी लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को था। क्वेश्चन नंबर अगला, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेउरा बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निराला सृजन पाठ के अंतिम साहित्यकार के रूप में कौन थे? तो 1990 से 92 के। ये क्वेश्चन में डाउट है, इसको छोड़ते हैं, हमें भी नहीं पता है। चलिए क्वेश्चन अगला, शुक्ला जी की कहानी संग्रह क्या है? शुक्ला जी की कहानी संग्रह है नौकर की कमीज। ये अभी नहीं पता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 27 भी नहीं है, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। पूछा हुआ कब? 2019 में। ठीक है, 19 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 29, लेखक को मछली खाने से मना किसने किया था? तो माँ ने। क्वेश्चन अगला, संतु मछली को लेकर संतु भाग गया था कि मछली को लेकर कौन भागा था? तो संतु। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी। का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? तो माँ जी पीस रही थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विनोद कुमार शुक्ल ने कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे कौन से? तो संजय गांधी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, संजय गांधी होगा। इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिए, डाउट है थोड़ा सा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, मछली का शीर्षक कहानी में दीदी का प्रेमी का नाम क्या था? तो नरेन था। दीदी का प्रेमी कौन था? नरेन। पूछा हुआ है, ऑप्शन 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मछली पानी में रहती है, यह भाग किस कारक है? तो मछली पानी में अधिकर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से में अधिकरण में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, संतु अचानक क्या लेकर भागा? तो मछली लेकर भागा था। किस लिए? कुएं में डालने के लिए। मछली किस प्रकार की कहानी संग्रह है? तो यह एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, यहीं तक है, 38 नंबर क्वेश्चन तक। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछलियों में कितना मछलियां जिंदा थी? तो 2। तो नहीं तक 38 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।